वेलकम स्टूडेंट। आप हम लोग डिस्कस करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आपके पास कोई एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर y है, x है और वेरियस डेरिवेटिव्स हैं। अगर आप अपनी इक्वेशन को सेपरेट कर पा रहे हैं वेरिएबल की फॉर्म में, या अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन fx है, fx मींस जो फंक्शन है वो x का है और इसके साथ मेरे पास dx है। एक और मेरे पास फंक्शन है, मान लीजिए इसको मैं 5y कह दूं और ये मेरा dy। अगर मैं अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख पा रहा हूं, यानी कि मेरा जो y है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो मेरा x है वो राइट हैंड साइड में है, तब मैं इस टाइप की इक्वेशन को कहूंगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। और उसके बाद जब मैं इनका इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास जो उसका सॉल्यूशन आएगा वो मेरा कहलाएगा, वो उसको मैं सॉल्व कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आइए इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है dy by dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना है, इनके वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, x को राइट हैंड साइड में लेके आना है। आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें, अगर मैं इस x को यहां लेके आऊं, 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले आऊं, तो मुझे मिलेगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि ये जो मेरे वेरिएबल्स हैं, अब y मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है, x जो है मेरा राइट हैंड साइड में है। अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूं, नाउ इंटीग्रेट, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मुझे dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा। ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे सॉल्यूशन के लिए। हम इसको ऐसा रखने की कोशिश करते हैं जो हमारे इक्वेशंस के साथ मैच करते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो मेरे पास इंटीग्रेशन होगा वो होगा tan इनवर्स x और प्लस c मेरे पास कांस्टेंट है। आप चाहे तो दोनों के साथ लिख लें, अदरवाइज ये आपका सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये सिर्फ इस बात को समझाने के लिए आपको एक बेसिक क्वेश्चन लिया था कि जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं उनको मैं सेपरेट कैसे करूंगा, उनका सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा। एक छोटा सा और टिपिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, शुरुआत करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है x dy by dx प्लस 4y इक्वल टू 0। यहां एक छोटी सी बात और नोट करने की है, आपको एक y की वैल्यू भी दी गई है और x की वैल्यू भी दी गई है। पहला क्वेश्चन जो हमने किया था उसके अंदर जो हमारा सॉल्यूशन मिला, उस सॉल्यूशन को हमने कहा था जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन। और जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहां ये जो वैल्यूज दी गई हैं ये उन कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दी गई हैं। तो वहां उन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद जब मैं अपनी इक्वेशन में रखूंगा तो वो मेरा जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को मैं कहूंगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आइए शुरुआत करते हैं। मेरे पास x dy by dx प्लस 4y इक्वल टू 0 है। मैं क्या करूं, मैं x dy by dx को इधर ही रखता हूं, 4y को उधर लेके जाऊं तो मेरे पास आएगा माइनस cot y। अब एक चीज और आप ध्यान से सुनिएगा कि cot y को क्या लिखा जा सकता है, cot y को लिख सकते हैं 1 अपॉन 10y। इट मींस x dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10y। इस 10y को मैं इधर ले आऊं तो मुझे मिलेगा 10y dy, साथ साथ इस dx को मैं इधर ले आऊं तो मुझे मिल जाएगा माइनस के dx, और ये मेरा x अपॉन x। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, अब जो मेरा y है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो मेरा x है वो राइट हैंड साइड पे है। इट मींस मेरे जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस एक कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को मैंने डायरेक्ट सी नहीं रखा है, मैंने आपसे कहा था ये मेरा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो एक बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा हमारे सॉल्यूशन के लिए। उसको मैं थोड़ी देर के लिए रोक के चलता हूं, देखते हैं कि क्या रखना है। आप लोग जानते हैं कि 10y का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec y, और इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन माइनस log x और प्लस
अब एक छोटी सी चीज ध्यान रखिए, इधर भी log है, इधर भी log है, तो क्यों ना मैं अपना कांस्टेंट जो है वो log की फॉर्म में ले लूं, तो मैं ले रहा हूं log c। c स्टैंड फॉर कांस्टेंट। इस माइनस log x को मैं इधर ले आऊं तो मुझे मिलेगा log sec y प्लस log x इज इक्वल टू log c। अब आप लोग जानते हैं log a प्लस log a b को क्या लिख सकते हैं, log a भी लिख सकते हैं। इट मींस मैं लिख सकता हूं log x sec y इज इक्वल टू log c। और sec y को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन cos। इट मींस मैं लिख सकता हूं log x अपॉन cos y इज इक्वल टू log c। अब दोनों तरफ मेरे पास log अवेलेबल है, तो मैं log को log से कैंसिल कर दूं तो मुझे मिलेगा इज इंप्लाइज दैट x अपॉन cos y इज इक्वल टू c। इस cos की मल्टीप्लिकेशन में उधर कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू c cos y। और ये मेरी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन को मैं कहूंगा जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब मेरे पास दो वैल्यूज हैं, जहां कहीं x है वहां मैं √2 और जहां कहीं y है मैं π/4 लिख देता हूं। तो मुझे मिलेगा √2 की जगह लिखूं √x इज इक्वल टू c cos π/4। cos π/4 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। तो अगर मैं पुट करूं तो मुझे मिलेगा √2 इज इक्वल टू c इंटू 1/√2। इस √2 की मल्टीप्लिकेशन √2 के साथ हो जाएगी तो मुझे मिल जाएगा c इज इक्वल टू 2। यानी कि जो मेरे कांस्टेंट की वैल्यू है अब उसकी जगह मैं 2 पुट कर सकता हूं। अगर मैं अपनी इक्वेशन में, इक्वेशन जो थी मेरी, मान लीजिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, इस इक्वेशन में अगर मैं c की वैल्यू पुट करूं तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 2 cos y। और यही मेरा सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को मैं कहूंगा जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को मैं कहूंगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। थैंक यू।